सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। आज प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बोल के स्टूडियोज़ में नहीं हूं, मैं चकवाल के करीब, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, भौन जो प्रोफेसर साहब का घर है, हम उनके दालान में बैठे हैं। आते हुए बड़ी गर्मी थी, इस्लामाबाद में बड़ी धूप थी, लेकिन यहाँ पर कलर का हार से जब हम मुड़ के आए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे वेदर था, बादल थे और हवा भी बेहतर थी। तो मुझे याद आई वो कि ये जो वादी है, मोरों की वादी है, कलर का हार, और बहुत लोग यहाँ पे आया करते थे। इट यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट। ये ज़रा माइंड मत कीजिएगा, हवाएं चल रही हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, ये बिल्कुल, मैं पहले भी बताया आपको कि ये बिल्कुल आपको आपके घर का, पाकिस्तान का माहौल है। तो प्रोफेसर साहब से आज पूछेंगे कि अभी जो चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, कोरोना थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो ये क्या, कैसे ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, प्लैनेट्स अभी क्या इस हवाले से बातें कर रहे हैं, भारत की क्या सूरत हाल है, अमेरिका के साथ एक बड़ी कन्फ्रंटेशन है इस वक्त, और वज़ीर आज़म बड़ी भरपूर तकारीर कर रहे हैं। और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जैसे हमेशा हम करते हैं, कि आपका और मेरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। ये हमारे पास 12 प्लैनेट्स हैं और जो आने वाले दिन हैं, जो शुरू होंगे 5 जुलाई से 11 जुलाई तक, जो आपका हफ्ता मेरा कैसे गुजरेगा, प्रोफेसर साहब से उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बताइए, आपकी अब सेहत कैसी है? बेहतर हो रही है। यू आर कोपिंग विद दैट? वेल, ऑफ कोर्स बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह बेहतर विद इन वीक आई विल बी मोर मूविंग, ज़्यादा इंशाल्लाह हरकत बरकत आ। बहुत लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वाह, मेरी तरफ से आप शुक्रिया, और इतनी प्यार भेज दें। सुन रहे हैं सब, आपका प्यार पहुंच गया उनकी तरफ। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब का बड़ा एक भरपूर खिताब अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के हवाले से बड़ी उन्होंने वो दिखाई हैं, जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं। प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? प्लैनेट ये कहते हैं कि 10 जून से लेकर 28 जुलाई तक यही प्लैनेट आए हुए हैं कन्फ्रंटेशन का, और एक जारहाने रवैये का, सख्त मिजाजी का, जल्दबाजी का, जिससे हालात जहाँ तक हारोस्कोप को जो सामने प्लैनेट लगे पड़े हैं, एहतियात चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए। और ये 28 जुलाई तक है, और दिन ब दिन आपने नोट किया होगा, पिछले हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ गए हैं। और पार्टिकुलरली इस 12 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो बुरे दिन थे, या जिन दिनों का जो चैलेंजेस लाते हैं, वो यही हफ्ता था जो गुजर गया है या जो अब गुजरने वाला है। तो आज के दिन प्लैनेट के लिहाज से ज़ोल का और मरीख का मुकाबला हो रहा है, और ये बहुत बुरा होता है। ये इश्तियाल देता है, गुस्से दिलाता है, और इस तरह मसाइल पैदा करता है। तो मुझे ये ख़तरा है कि अगर ये सिलसिला 28 जुलाई तक ये प्लैनेट ऐसे नाज हो रहा है, और मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के इन सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान के लिए ख़तरा आ रहा है, तो वो ख़तरा आया पड़ा है, और आज उसका मनहूस तरीन दिन है। आपको क्या लगता है कि मरीख ने हमेशा जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मदद की है खान साहब की, ये अभी मदद करेगा कुछ? देखिए ना, ये मदद ही है ना कि उनको खराज तहसीन तो पेश किए जा रहे हैं हर तरफ से। खान साहब ओके, एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ तक हमारी सूरत हाल का तल्लुक़ है,
जिस तरह हम मिसप्लेस्ड हैं या ओवर प्लेस्ड हैं, ये जो कुछ सूरत हाल बनी पड़ी है और जो ललकारा जा रहा है एक तरह से बड़ी कौम को, मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो मेरा तो सर फ़ख्र से ऊँचा है कि पहली दफ़ा कोई इस तरह हमारा लीडर बोला है। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि मामलात मसाइल आगे क्या होने वाला है। क्या उस वक्त मेरा मुल्क जो है वो बच जाएगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो मुकाबला इसी तरह करेगा? क्या मेरा मुल्क जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने वाला है? तो वो जो प्लानट आगे आने वाले हैं उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस पॉलिसी में कुछ थोड़ा सा और एलिमेंट भी होना चाहिए था प्लानट के हिसाब से। पर्सनली आई एम एग्रेसिव पाकिस्तानी। आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने कहा कि ये एक चल रहे हैं, प्लानट लगे हुए हैं, कुछ नुकसान होने का एहतमाल है? सर नुकसान का लफ्ज़ ना आप बोले ना मैं बोलता हूँ, लेकिन ये तो बोलेंगे एक बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर आप मुझसे सवाल करें कि क्या इस चैलेंज के हम काबिल हैं? यही मेरा सवाल है, क्या इससे निकल सकते हैं? वो मुझे पता है कि आपके दिल में यही बात पैदा होगी। तो कम ऑन, आप बताएं ना, क्या हम इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला कर लेंगे? और मरीख हमें उसी तरफ ले जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास चॉइस क्या है? आपने ज़िंदगी गुजारी है, आप हिस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं, और ये जो आपकी बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है उसकी वजह ये है कि आप जो प्लैनेट की मूवमेंट है उसको, जो हिस्ट्री है उसकी विंडो से देखते हैं, जिसकी वजह से ऐसे देखना चाहिए, तो देखना भी ऐसे ही चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है? यही एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और सूरत हाल बहुत बदलेगी। एज एक कौम की हैसियत से हमें बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। सामना करना का मतलब ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता ज़ेर ज़बर और पेश कर कोई शिकार होंगे। उससे मेरी मराज ये है कि कौमें इसी तरह बनती हैं, जब आप चैलेंज कबूल करते हैं कौम बनती है। जनरल कमर जावेद बाजवा क्या सोच रहे हैं? उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? हाल नहीं ठीक, यानी चैलेंजेस हैं नहीं ठीक से मुराद ये है? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी पावरफुल आदमी से ये कहना कि आप मुझे कमज़ोर लगते हैं। बाजवा साहब के बारे में जो आपने बात पूछी है, मैं क्या कहूँ, लेकिन प्लैनेट के रूप से मैं ये तो कह सकता हूँ कि उनको पहले से ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। उनको ख़तरा है, दुश्मन जान के पीछे पड़े हुए हैं। वेल ये तो ऐसे सूरत हाल में ऐसा ही होता नहीं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह और जो अहम लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। बड़ा जी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो कुछ हालात मरीख ने बना दिए हैं, हमारी जो बसीत कौम के जो हैसियत है टेंशन के हिसाब से उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। हम किस तरह उसको फेस करते हैं, ये प्लैनेट भी हैं कि हम फेस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होना और एक प्रॉब्लम का ना होना बड़ा फ़र्क है। प्रॉब्लम है इसका में। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में आप इंडिया को क्या प्लेस करते हैं? इंडिया के प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आप? सर आप यूँ कहिए कि सब कंटिनेंट में क्या हो रहा है। हाँ चलिए, इस तरह से सब कुछ हिल जाएगा, जिसमें इंडिया भी हिलेगा। हम तो खैर वी आर इनवाइटिंग ट्रबल्स। आइए, हम बेचैन बैठे हैं, लेकिन इससे ये फिर वही बात हुई है कि मैं एक बुज़दिल पाकिस्तानी के से ये बात नहीं कर रहा। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हमें फेस करना पड़ गया है। हमारे वज़ीर आज़म को ये ऐसी सूरत हाल में बताना चाहिए था कि हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, पहले भी अफ़गानिस्तान से ये निकले और हमें बहुत बुरी तरह ये नहीं। वो वज़ीर आज़म ने तकरीर में तो खुल के अपने जो हमारे हुक्मरानों की जो मुनाफ़क़तें हैं, किस तरीके से दो नंबरी हुई, इसी वजह से वो फेल हुए हैं ना। इसी वजह से वो इमरान खान जैसा कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि उनको तो उनकी अपनी पोजीशन कमज़ोर है। ही इज़ स्ट्रांग बिकॉज हिज कैरेक्टर इज स्ट्रांग। तो वो बात करता है, सामना कर रहा है, मुंह पर कह रहे हैं, और कोई पता नहीं कल पर तो क्या कह दे, बिकॉज ही इज़ फेसिंग दैम। वो तो उनके सामने खड़ा है कि ये हमें इस्तेमाल किया गया है, हम क्यों इस तरह करें।
अच्छा ये बताइए, एक बात वज़ीर आज़म साहब ने की है निज़ाम की हवाले से, और उसमें उन्होंने ये तो मैं पिछले साल से कह रहा हूं। चाइनीज़ जो निज़ाम है उसको बड़ा बेहतर करार दिया है। ये जो जमहूरियत है, सरमायादारी, तो तब्दील, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इंक्लाइन है कि सिस्टम को तब्दील सर करें। मैं थोड़ा सा उन हमारे मोहतरम जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो तो इस सूरत हाल को देख कर कह रहे हैं। मैंने आपसे 1 साल पहले से ही मैंने कहा ये सिस्टम पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि ये सिस्टम चेंज होने का इम्कान है। जोल जिस पोजीशन में आ गए, लोग बोल पड़ते हैं, रेक्ट हो जाते हैं, डिमांड करते हैं। वो जोल ने अभी 1.5 साल और रहना है पाकिस्तान के खाने में। पाकिस्तान के उलट जोल आया हुआ है, पाकिस्तान को अपोज कर रहा है। पाकिस्तान के लिए गंभीर प्रॉब्लम, नए चैलेंजेस जैसे कि आज जिक्र भी वही हो रहा है, ये उस सैटर्न की वजह से हो रहा है। और आज मनोज तरीके में आज सैटर्न का और मरीख का मुकाबला है। मुकाबले से 6-7 दिन पहले मूड जो है ना बरंगेज था, मूड सख्त हो जाता है, इंसान अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो जो करता है उसका उसे फिर उसको संभालना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वो सूरत हाल क्या आप इनकार करते हैं कि क्या पैदा नहीं हो चुकी? तो दिस इज टिल 28 जुलाई। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा ज़रा अमेरिका की बात कर लेते हैं। चाइना के साथ अमेरिका एक बड़ी उसने कोशिश की अभी G7 कंट्रीज़, नेटो कंट्रीज़ के साथ कोई एक इस तरह का अलायंस बनाए कि वो चाइना को कोई डरा धमका सके, लेकिन चाइना उनके सामने खड़ा हो गया। और यही सिचुएशन बिल्डअप होकर यही उधर जा रही है जिसका मैं इशारे कर रहा हूँ कि ये आगे चल के सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली। ख़राब नहीं कहूँगा, आगे चल के सूरत हाल बहुत टेंस होगी। उस टेंस में हम हैं, तो फिर आप देखिए क्या होने वाला है। मैंने कहीं पढ़ा था, इजाज़त दीजिए माफ़ करना, मैंने कहीं पढ़ा था कौमें जंग से बनती हैं। तो हमारे यहाँ तो हर 3 साल के बाद एक जंग आए ताकि हरकत बरकत लोगों को एहसास हो हम क्या है, कितनी रुसवाई हो रही है कि ये हो गया वो हो गया, तो कौमों में हरकत पैदा होती है। वो नीड वॉर। तो फिर ये आई मीन हिस्टोरिकली नहीं, तो फिर ये जो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खाना जंगी की बात हो रही है, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। ये एक और फैक्टर है जो हमें उसी तरफ ले जा रहा है। अफगानिस्तान, मुमकिन अफगानिस्तान ही बहस बन जाए, तो सूरत हाल जो है ना वो उस तरफ चल पड़ी है। कि मैं कई दफ़ा जिक्र करता था कि ये 2 प्लैनेट इकट्ठे होने से ये बहुत वाक़या लाते हैं, बड़ा वाक़या लाते हैं। कोविड जो है अभी फ़िलहाल तो नीचे आ गया है, कह रहे हैं चौथी लहर का भी इम्कान है। फिर आपको लगता है कि कोई प्लैनेट ऐसे हैं कि ये बीमारी दोबारा आ सकती है? 24 दिसंबर तक है, कभी कम हो जाएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, तेज़ भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये सूरत हाल चलती रहेगी इस तरह, और 24 दिसंबर तक मरीख और यूरेनस का जो यूरेनस और जोल का जो एंगल लगा पड़ा है बुरा, वो इस तरह असरअंदाज होता रहेगा, ज़्यादा कम 24 दिसंबर तक। लेकिन बिल गेट्स ने, जिसने ये गेट खोला है कई लोगों के मुताबिक, कोरोना का खोलने वाला, ये जो दरवाज़ा खोलने वाला कंस्पिरेसी, हाँ लोग कहते हैं, वो ये कहता है कि अगले साल नवंबर तक ये रहेगा। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। प्लानट ये कह रहे हैं कि कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, 24 दिसंबर तक ये साया पड़ा हुआ है। अब एक इस हवाले से आखिरी सवाल करूँगा। इमरान खान की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी जो खिताब था, पूरी कौम को उन्होंने अपने, इस वक्त उनके साथ खड़ी है पूरी कौम और अपोजिशन को जगह नहीं मिल रही छुपने की, तो ये मुझे बताइए कि प्लैनेट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो उनका गुस्सा और ये जो एक गैरत की, हमीयत की जो बात कर रहे हैं, वो इसी को कंटिन्यू रखेंगे? लोगों का जो रद्द अमल है वो तो सामने आ चुका है। ही हैज़ बिकम अ लीडर, ही इज स्टेबल, स्टडी,
हमारे यहाँ से सियासतदान आज तक नहीं हुए कि स्टेबल हो, स्टडी हो, पाँव पर खड़े हों, बात करने वाले हों। वो तो कर रहा है, और उसके प्लैनेट जो हैं वो ऐसे ही हैं। मैंने अक्सर आपसे ये कहा है कि मरीख उसका बहुत पावरफुल है। ये अमन की जो सूरत बनती है उसमें इसकी सलाहियतें नहीं उभरती हमारे लीडर की, इमरान साहब की, जितनी कि इस किस्म की कशीदगी में। अच्छा, मैं थोड़ा आपको, क्योंकि पहले आपने एक दो दफ़ा बात की थी इसलिए मैं उसकी तरफ जाता हूँ। ये एज ए नेशनल लीडर तो उनकी जो परफॉर्मेंस है और जिस तरह वो पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन आपने हमेशा एक बात कही कि कुछ प्लैनेट्स उनकी फैमिली के हवाले से लगे हुए हैं, उनके बच्चों के हवाले से। आपने कहा कि कोई दुश्मन है जो कोई ऐसी सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। 2-3 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि बच्चों के हवाले से इमरान साहब को आपने बड़े गौर से मुझे देखा कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में ये क्या कह रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने बड़े गौर से देखा। मैंने यही अर्ज़ किया था कि बच्चों पर गहरी नज़र रखें, कोई कहीं मसला ना पैदा हो जाए। मैं अब भी यही कह रहा हूँ, ये पूरे 2 हफ्ते जो हैं आगे, ये साया पड़ा है बच्चों के हवाले से उनकी ज़िंदगी पर। कोई मसला बन सकता है या बन गया है, लेट मी से दिस, और जो बना हुआ है वो उसको गहरी नज़र से देखें, गौर करें और उसको संभालें। अगले 2 हफ्ते ऐसे ही आ रहे हैं। 1 हफ्ता तो गुजर गया है, ये जो आज से शुरू हो रहा है, आई मीन वो डेट का नाम 4 जुलाई से शुरू होगा, वो पूरा 4 से 11 तक यही रहेगा, साया पड़ा रहेगा। नहीं, बस थिंक अबाउट इट, उनके बच्चों का कोई मसला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके लिए कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत करे, लेकिन आप अपने बच्चों के मामलात पर भी तवज्जो दें। आप इस वक्त उलझे हुए हैं, पाकिस्तान के बड़े संगीन मसाइल हैं। बच्चों का मसला देखें, गौर से देखें, मत देखें कि क्या हो रहा है, बच्चों के हवाले से गौर करें। वो लगे पड़े हैं प्लैनेट उनके। ठीक हो गया। और ये जो पूरा अगला हफ्ता आ रहा है, यही साया ऊपर आया पड़ा है बच्चों का। अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हम शुरू होते हैं एरीज से। जी प्रोफेसर साहब, एरीज। वेल, एरीज से शुरू करते हैं जी। एरीज का मसला ये बना पड़ा है कि वो अपने, मुझे ऐसा लगता है कि कोई करीबी रिश्तेदार जो हैं वो उनको डैमेज कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन, पसे पर्दा उनको डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वाज़ा लिखा पड़ा है। दूसरा ये है कि ये जो हफ्ता आ रहा है, इससे उनके जो रोमानवी तल्क़ात हैं उन पर बहुत बड़ा साया पड़ा हुआ है, गहरा साया पड़ा हुआ है। अब आप इसे वो ये समझे ख़त्म होने वाले हैं, इसे वो ये समझें कि वो एक परेशान कौन सूरत जज्बाती परेशानी से वास्ता पड़ेगा। ये वादा नज़र आ रहा है इस हफ्ते पूरा, और इनको चाहिए कि अगर ये तल्क़ात बचाना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचें, वरना मामला गड़बड़ है। जब आप कहते हैं कि इसके बारे में सोचें तो इससे क्या मुराद है? देखें ना, वो अगर जज्बाती तौर पर उनकी इतनी अटैचमेंट, इतनी लगावट है, इतनी वाबस्तगी है, तो ज़ाहिर है वो यही इस रिश्ते को ज़ाया नहीं करेंगे। दे विल ट्राई। मतलब ज़रा चीज़ों को सही अंदाज से देखें। हाँ, सोचेंगे। और जैसे कि इन लोगों की तबीयत होती है, इनका जो रूलर है वो मरीख है, गरम। हाँ, ये बगैर सोचे समझे छलांग मार देते हैं। तो कहीं ऐसा करेंगे तो फिर बाद में बड़ा पछताएंगे। टू लूज एन अफेयर इज टू लूज योर ओन हार्ट। और माली हालात कैसे हैं? माली हालात में कोई डैमेज है बिहाइंड द सीन, मुझे लगता है करीबी रिश्तेदार उनको डैमेज कर रहे हैं। और कोई जो खुशी की खातर, अयाशी की खातर, अच्छा टाइम गुजारने की खातर वो बहुत ज़्यादा खर्चात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, इस हफ्ते नहीं करना चाहिए, बाकी हम क्यों मना करें। It's always good for the economy. Spending is always great. वेल, ये आप जिस तरह आप इसको रीड करें, जैसे भी कहें, लेकिन और उनकी हेल्थ एरीज की कैसी रहेगी? ये इन सब चीज़ों को दबाव पड़ेगा ना। पड़ेगा दबाव।
नेचुरली दे लिव अंडर प्रेशर। और ये लोग जो करना चाहते हैं, दे वांट टू पुश, ना कर सकें तो पुश ना करने की वजह से जो उनके अंदर कटास पटास शुरू हो जाती है कि हम नहीं कर पाए, करना चाहिए था, वो टेंशन। और ये पूरा हफ्ता ऐसे ही गुजरेगा। दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हार्ट। टॉरस, सॉरी हजरात। सर, इनके दो मसले वाज़ेह सामने आए पड़े हैं। पहला मसला तो यह है कि इनको वालिदैन की वजह से कश्मकश, फ़िक्र, परेशानी कुछ हो रहा है। इनको अपनी वालिदैन की खबर लेनी चाहिए। वालिदैन की खातिर जो कुछ भी, जिस तरह के एक औलाद वालिदैन की खातिर जो कुछ कर सकती है, तो ये इनके लिए ये आया पड़ा है मसला। इनको अपने वालिदैन की केयर करनी चाहिए। ठीक। नंबर 2 ये है कि इनका कैरियर ख़तरे में है। ये कोई गलत कदम ना उठा दें। कोई कश्मकश है, उस कश्मकश में अगर सही फैसला नहीं कर पाते तो नेचुरली इनकी जो पेशा वराना सलाहियत है उस पर असर पड़ेगा, उस पेशा वराना सूरत हाल पर असर पड़ेगा। और ये दो चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही हैं, वालिदैन और उनकी पेशा वराना ज़िंदगी। इनको चाहिए कि, लेकिन इनका कोई रिश्तेदार है, टोरियन का, सॉरी हजरात का कोई रिश्तेदार है जो इनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। अच्छा, उधर जो एरीज का तो कोई करीबी अजीज है जो उनको बर्बादियां कर रहा है, लेकिन टोरियंस के लिए कोई रिश्तेदार है जो आसानियां पैदा कर रहा है। वो प्लानिंग जैसे, लेकिन ऐसे रीड करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये भी अगर कहीं अटैचमेंट करने का मसला बनाया पड़ा है, लेकिन अटैचमेंट से ज़्यादा इनका कोई दोस्त है जो वो बैठा हुआ और उनका फ़ायदा उठा रहा है और पैसा ले रहा है, जिस तरीके से भी ले रहा है, वो मसला वाज़ा नज़र आ रहा है। इनका जो कैरियर है वो भी खतरे में है, टोरियंस का। हाँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि वालिदैन और कैरियर जो है। और दूसरा ये है कि घरेलू तौर पर कोई टेंशन, रुकावट, ज़िंदगी में कोई टेंशन, रुकावट, घरेलू तौर पर प्रॉपर्टी के मामलात में भी कोई गुस्सा न करें, तरीके से बात करें और इस रुकावट का मुकाबला करें। तो इन सारी चीज़ों का असर उनकी हेल्थ पर तो होगा, तो वो भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ पर है, लेकिन ये वो है जिसे कहते हैं डिप्रेसिव इफेक्ट। एक होता है फिजिकली यू बिकम वीक, एज ये इमोशनली वीक होंगे ज़्यादा। इमोशनली नॉट वीक, दे आर अंडर प्रेशर एंड डिप्रेसिव मूड। तो वो उससे ऐसे ही लगता है ना कि जैसे आदमी अगर बीमार नहीं तो होने वाला है। डिप्रेशन से ऐसे ही लगता है ना, आदमी को मुंह बना होता है। तो अब मैं आता हूँ। नहीं, अभी आप यहाँ पे रुकिए, क्योंकि एक छोटा सा वक्फा है। आप बड़ी देर से बोल रहे हैं, अभी आप बीमारी से रिकवर हुए हैं, तो वी डोंट वांट यू टू स्पीक मोर एंड मोर कंटिन्यूसली। थोड़ा सा एक वक्फा लेते हैं, आप थोड़ा पानी का घूंट लें। तो नाज़रीन, हमारे साथ ही रहिए और प्लैनेट्स पर गुफ्तगू जारी कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, हम चकवाल में उनके घर पर हैं। आपको पीछे लाइट नज़र आ रही है क्योंकि प्रोग्राम अर्ली हमने दोपहर में रिकॉर्ड किया, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। पाकिस्तानी का हिस्सा है चकवाल, टाइम जोन भी एक ही है और इस वक्त चकवाल में भी 8:30 बजे होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग की हमने दिन के वक्त की, तो इसलिए इससे परेशान मत होइएगा और ये इसको बड़ा जंप मत समझिएगा प्रोडक्शन में। अब हम आ जाते हैं जनाब जेमिनी जोजा। जहाँ तक जोजा ताल्लुक है, पसे पर्दा जो ये कोशिश कर रहे हैं अपने मामलात को हल करने की, कोई माली तौर पर कोई आसानी पैदा हो रही है, लेकिन वो पसे पर्दा उनकी कोशिशें हैं जो बज़ाहिर आपको एहसास नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पसे पर्दा जो उन्होंने कोशिश की है उस सिलसिले में कोई आसानी आ गई है माली मामलात पर। उसके बाद ये जो इनका पेशा वराना तौर पर जॉब के हवाले से ये बहुत कोशिश कर रहे हैं और वहाँ चूँकि जो कोई प्लानट बैठे हुए हैं उनकी बिना पर मुझे कहना चाहिए कि ये अपने आप को किसी खुशफहमी में गिरफ्तार न करें। अच्छा,
बल्कि सही फहमी में अपने आप को गिरफ्तार करें। But they should be realistic. और इसमें उम्मीद है अगर ये कोशिश जारी रखें जैसे कोशिश शुरू हो चुकी हैं तो ये आगे चलकर कामयाबी नज़र आ रही है, लेकिन वक्ती तौर पर प्रेशर पड़ेगा और नाउमीदी सी आएगी काफ़ी। और इस सिलसिले में अच्छा। ज़्यादा खुशफहम ना हो, बस उतनी ही उम्मीद रखें जितनी की कोशिश करने से इंसान को रखनी चाहिए। और इनकी हेल्थ यही प्रेशर वाला है जो 2-3 प्लानट ये लगे हुए हैं, मरीख और जोल वगैरह, इसने हर को प्रेशर डाला हुआ है। इनको करीबी रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा धोखा डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े की हुई। इनकी जो ज़हनी सूरत हाल है बिखरी पड़ी है, बिकॉज ऑफ जोल और मरीख के मुकाबला जो हो रहा है आज, तो ये सारी सूरत हाल इनकी बिखरी पड़ी है ज़हनी तौर पर। करीबी रिश्तेदार कोई ना कोई मामला खड़ा कर देते हैं। रिश्तेदार भी बाज़ औक़ात बड़ी प्रॉब्लम करते हैं प्रोफेसर साहब। वेल जेमिनाई तो शिकार हो गया इसका। और ये सर के इनके जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, नहीं इनकी जो रिश्तेदार है मज़ीद एक तरह ख़राब लगे हुए हैं, तो मुझे फिर ये ज़्यादा कहना चाहिए कि रिश्तेदारों से एहतियात करें। बच्चे बीवेयर ऑफ रिलेटिव्स, बीवेयर। पिछले यानी पसे पर्दा वो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हैं और इस हफ्ते ज़्यादा शिकार रहेंगे। कैंसर, सरतानी हजरात। वेल बहुत ही नाजुक तबाह और हसास लोग, उनका सितारे बताते वक्त एहतियात करनी पड़ती है। तो कोई दोस्त इनकी मदद कर रहा है, कोई आसानी पैदा कर रहा है, कोई मसला हल करने में इनकी मदद करे। दूसरा जो प्लानट है इनका बहुत ज़्यादा खराजात आ रहे हैं, बस यही इस हफ्ते इनको यही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा खराजात हैं, बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है, अचानक निकल जाएगा। जिन लोगों ने लेना है देना है उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो इनको देना चाहिए जिनको वो नहीं दे रहे या ये ले नहीं रहे, रुकावट है कहीं ना कहीं। हाँ, और ये माली मामलात बने पड़े हैं। उसके बाद कोई दोस्त मदद कर रहा है, बहुत बुरी तरह इनके माली मामलात पर नज़र रख कर बैठा हुआ है, बल्कि वो फ़ायदा उठा चुका है। वो कोई ना कोई ऐसी अच्छा, चाल दोस्त चलता है। मदद भी कर रहा है और कोई बैठा भी हुआ है। हाँ जी, तो ये ऐसे होते हैं ना जी, 9 प्लैनेट है, कुछ मदद कर रहे हैं कुछ मदद नहीं कर रहे। फिर हम एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, मिले जुले हालात रहेंगे। तो ये तो था कैंसर। आ जाए जी अब लियो, असदी हजरात। लियो की तरफ आते हैं, अगस्त की तरफ आते हैं। पहले ये है कि ये अपने वालिदैन के साथ जो तल्कात हैं उन पर गहरी नज़र रखें, उनको अच्छी तरह संभालें। वालिदैन के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं या वो बीमारी उनकी बस वो कोई ना कोई बीच में मसला बनना पड़ा है, उस पूरी फैमिली आई हुई है, उस फैमिली का ये पार्ट एंड पार्सल, बल्कि इनका ज़्यादा रोल नज़र आता है इस पूरी फैमिली में। तो ये जो अगले दिन आगे इनको बहुत एहतियात करनी होगी, वरना मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है। और इस सिलसिले में इनको चाहिए वालिदैन के करीब हो जाए, वालिद के करीब हो जाए, इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरा ये जो इनका कैरियर है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वहाँ पर कोई सितारे जो हैं वो डिमांड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात को समझें, कैरियर के मामलात को, और कैरियर की ज़रूरत ज़्यादा अहमियत न दें, ज़रूरत ज़्यादा अहमियत देकर अदल बदल ना करते रहें। यूँ बदलो, ये नहीं ठीक, यूँ हो गए। तो जो लोग कैरियर करते हैं असल लोग, उनको चाहिए कि अपना एहतियात करें और इत्तेदाल पसंदी, अपने अखराजात पर कंट्रोल करें। काफ़ी अखराजात करने पड़ रहे हैं। विर्गो, सुंबला। सुंबला का जनाब कोई बाहर जाने का मसला है। अच्छा, जाना चाहते हैं, कोई मसला है या उनकी ख्वाहिश है, वो इन दिनों वो महसूस करेंगे कि हमें मदद मिल रही है। कहीं उनको भी वो जो इटालियन एम्बेसी से स्टिकर चोरी हुए वीज़े के, वो तो नहीं को मिल गया एक आध?
अगर वो मदद महसूस करेंगे। देखिए क्या होता है, लेकिन ये 2-3 दिन उनके लिए अच्छे हैं। अच्छा। 4, 5, 6 दे शुड ट्राई अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, या अगर कोई ज़हनी उलझन है तो वो दूर हो सकती है। अच्छा, हाँ जी, ये तो फिर बड़ी अच्छी खबर है। ज़हनी उलझन दूर हो जाए तो भले बंदा बाहर ना भी जाए, ये तो बड़ी बात है। अपने आप को संभाल लेता है। और दूसरा, अज़वाजी ज़िंदगी जो है इनके लोगों की, वो कारोबार पर असंदाज हो रही है। अच्छा। मुमकिन है अज़वाजी जो इनका माहौल है वो ये कारोबार पसंद ना करते हैं। मुमकिन है जिस पे शहराना रवैये पर ये तुले पड़े हैं वो फैमिली पसंद ना करती हो, अज़वाजी ज़िंदगी में उसमें इख्तिलाफ असर आ गया हो, वो इस दफ़ा सामने आ रहे हैं। वो बात होगी। He should be very, he or she should be careful। और वो फैमिली में कोई मसला भी है जिसके लिए ये परेशान है, इसके अलावा भी। और पहले मैंने बता ही दिया है कि कोई दोस्त बाहर बैरून मुल्क जाने में मदद करेगा। अच्छा जी। लिब्रा नहीं सारे इसके एक दो अच्छा, अभी और भी हैं इनको कोई पे तो आज आपने बड़ी मेहनत की है मुझे लगता है। ज़हनी कोई परेशानी इनको हफ्ते के आखिर में आ रही है, तो उसका भी इनको देखना चाहिए। और ऐसा लगता है ऐसे है कि उस परेशानी की वजह से, दबाव की वजह से सेहत ना ख़राब हो जाए। मैं आता हूँ लिब्रा जी, मीज़ानी हजरात। यस सर। तो सबसे पहले जो बात सामने आई हुई है कि इनको अपनी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार इमरान खान साहब का भी है या नहीं है। ये जो प्लानट हैं यहाँ पर जो लिब्रा के इस हफ्ते के बने पड़े उसमें ये बात वाज़ेह आ रही है कि जितने भी लिबर हैं ना, दे शुड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, दे शुड हैव ए हार्ड लुक ऑन देयर चिल्ड्रन। देखें कि क्या हो रहा है, कोई मसला तो नहीं खड़ा हो रहा, वो मसला फिर तूल पकड़ जाएगा आगे। सो दे शुड बी केयरफुल इन देयर चिल्ड्रन। उसके बाद अपना कैरियर के लिहाज से पेशा वराना तौर पर कोई माली सूरत हाल बेहतर हो रही है। अच्छा, या हो चुकी है। और बाकी भी दो प्लान, एक प्लान ये कह रहा है कि एहतियात करें, दोस्तों को पैसे न दें, वो वापस नहीं करेंगे। और एक ये कह रहा है कि वैसे इनको फायदा होगा। अच्छा, माजी में आप जिक्र करते रहे कि ऐसे प्लैनेट्स इनके लगे हुए हैं जिसमें जो दोस्त हैं वो इनके साथ हाथ कर रहे हैं, वो अभी भी लगे हुए हैं प्लैनेट। तो दे आर फॉर कमिंग 6 ईयर। वो वैसे नहीं मैं छोड़ डालता, मैं सोच समझ कर। यानी अगले 6 साल तक लिब्रा लोगों के साथ ऐसे ही लोग रहेंगे जो धोखा देते रहेंगे। 6 साल पहले रहे हैं और 6 साल पहले भी रहे हैं, तो 3 साल अभी और रहना है। तो दिस इज आवर कंडीशन एज फार एज जॉब, क्लोज फ्रेंड एंड द पीपल वर्किंग विद हिम। हेल्थ कैसी है? हेल्थ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नो सर, कोई इश्यूज नहीं है। अब मैं आता हूँ सर। नहीं, अभी आप रुक जाइए, अभी आप कहीं ना जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। आप खांस रहे थे, मैं सोचता हूँ कि आप एक गिलास पानी का पी लें, कोई थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, बहुत जल्द चंद मिनट्स के बाद फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। हम प्लैनेट्स की जो चालें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, और अब बारी है स्कॉर्पियो के हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्कॉर्पियो के सिलसिले में ये है सर कि ये अपने रोमानी मामलात, आप और मैं किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि रोमानी मामलात में खर्च ना करें, ये बहुत पैसा बहाएंगे रोमानी मामलात। पैसे से फिर दोस्तों या आपके जो रोमांस के मामला तो ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद बाहर जाने का आपकी जेब खाली हो जाएगी, लेकिन रोमांस तो बच जाएगा ना। ओके, अगला इनका मसला ये है कि अगर ये बाहर जाना चाहते हैं तो कुछ लोग इनकी मदद कर रहे हैं, वो मदद लें और बाहर जाएं और सैर करें। और ये जो रोमानवी मामला मैंने बता ही दिए आपको। उसके बाद जो इनका कैरियर है, ये अपने बात से लड़ने वाले हैं। ओहो, या बहुत बड़ी बातें उसके मुंह पर कह चुके हैं, और बास या वालदैन को
इस तरह फेस करना, ये इनके सामने आया पड़े है और ये इनका कैरियर ख़तरे में है अगर ये परवाह नहीं करते तो। बिल्कुल वाज़ेह है, इनको चाहिए सब्र ये कर नहीं सकते, यू नो स्कॉर्पियो। और अगर नहीं करते तो हालात सब्र नहीं करेंगे, दे आर आफ्टर दैम। और ये कैरियर के मामले में ख़ास तौर पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो कुछ ये कर रहे हैं, वाज़ेह नज़र आ रहा है ये। अच्छा, और उसके बाद जो आखिर में बात है कि अपना अज़वाजी ज़िंदगी में ख़तरात हैं, ख़तरात सीरियस खदशात हैं कि कहीं इख्तलाफ ना आ जाए, जो कि so be careful, be watchful, Scorpio, take care of your marital life। अच्छा जी, सेजिटेरियस, प्रोफेसर साहब सेजिटेरियस, कौसी हजरात। सेजिटेरियस फर्स्ट यूरेनस के 5वें खाने में 12वें खाने में बैठे हुए। तो जिस आदमी का यूरेनस या कोई प्लैनेट 12वें में हो, उसको 3 बातें होती हैं, ज़हनी तौर पर परेशान, सेहत ख़राब होना और बदख्वाह पीछे पड़े रहते हैं। 3 सालों से इनका जो यूरेनस है वो 12वें खाने में है और इनके जो बदख्वाह हैं, जहाँ ये काम करते हैं, या इनके जो सेहत का मसला है, वो तवज्जो तलब है। ये समझें कि हम किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं और कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेहत का मुस्तकिल ख्याल रखना चाहिए। अभी 3 साल और हर वक्त कोई माइनर ट्रबल, मामूली सी तकलीफ़ रहती है। अच्छा, और बेहतर यही है कि उस तकलीफ़ को पकड़ा जाए, बेशतर इसके कि वो बड़ी तकलीफ। हाँ जी। और जहाँ तक जॉब का तल्लुक़ है, ये भी एक मसला था, अब हल हो गया, लेकिन आपको जो उसमें थोड़ी सी आसानी पैदा हो रही है या होने वाली है। तो बाकी ये है कि प्रॉपर्टी के सिलसिले में ये बहुत एहतियात करें। ठीक, प्रॉपर्टी के सिलसिले में बहुत एहतियात करें, या अपने अज़वाजी ज़िंदगी में अगर किसी बात पर गुस्सा है तो काबू करें, तो बड़े हिकमत अमली से काम लेकर इस मसले को निपटाने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न जी, जद्दी। अच्छा, ये मैं एक और अगर बाहर जाने की ख्वाहिश है तो उसमें रुकावट है। कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं जी, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं वजाहत कर दूं, लोगों के बड़े पैगाम आए पिछली दफ़ा, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न जो है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी है प्लैनेट, तो लोगों ने कहा भाई आप हमारी बात नहीं करते, मियाँ नवाज शरीफ की बात, जनाब हम कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं। वैसे तस्करा नवाज शरीफ साहब का था, बट इट इज़ प्योरली ये जो प्रेडिक्शन है या ये जो प्लैनेट्स के हवाले से जो गुफ्तगू है, ये सिर्फ कैप्रिकॉर्न को मद्देनज़र रख कर है। जी प्रोफेसर साहब, कैसा मैं आप भी यही कहूँगा। चलिए, आपने नवाज शरीफ से जिक्र किया तो वो बीच में आ गए। नवाज साहब को पिछले सालों के सारा जो तजर्बा है उसको ज़हन में रख कर, अब जो उनको हालात कोई खुलने वाले हैं या मौका बन रहा है या कोई डील हो रहा है, उससे इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं पिछले 3 प्रोग्रामों से ये आपसे कह रहा हूँ कि हालात वक्ती तौर पर खुलेंगे तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और मुस्बत कदम उठाना चाहिए, पास्ट को भूलें। अब आ जाएं जी आम नॉर्मल कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब छोड़ दें नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न वाले कहते हैं अब हमारी बात ही नहीं करते, सिर्फ नवाज शरीफ की बात करते हैं। तो बाकी यही है कि अपनी जॉब के सिलसिले में इनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, मज़ीद उसको तवज्जो दें। और इनके माली हालात कैसे होंगे कैप्रिकॉर्न के माली हालात? माली हालात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इनके माली हालात में जोल बैठा हुआ है, तो वो कैसे ठीक होंगे? या तो पैसा आता ही नहीं अगर जोल बैठा हो तो, और अगर आता है तो वो जितना चाहिए इतना नहीं आता, या आता है तो तरीके से लगाना चाहिए था, जितना आता है दुगना लगा देते हैं। मीन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आर देयर, जो भी करें मॉनेटरी मसला बना पड़ा है। हेल्थ, पैसे आ रहे हैं। हेल्थ कैसी है? हेल्थ इनकी जून से अच्छी होनी शुरू हो गई है। जून से दे आर अंडर गुड इन्फ्लुएंस, अच्छे असरात है। फैमिली से रिलेशनशिप वो सब दे आर नॉट गुड। फैमिली के रिलेशनशिप ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन पहले बहुत बुरे थे, उससे ये बाहर निकल आए हैं। और अपनी रोमानी ज़िंदगी जो है उसके बारे में पॉलिसी से चलें। They should have some strategy to deal the romance. रोमानी ज़िंदगी में ज़रूरत ज़्यादा अखराजात से काम न लें।
तो आपके लिहाज से सितारे इनके ठीक आए हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है एक्वेरियस, दलवी हजरात। वही उसे Well, every planet is important and this is important too. जी। वेल पूरा हफ्ता जितने भी दल लोग हैं, पूरा हफ्ता दो प्लैनेट जो हैं, दो एस्पेक्ट जो हैं, यूरेनस और वीनस का एस्पेक्ट, और ये जो ऊपर आया हुआ है मरीख और जोल का एस्पेक्ट, ये सारे ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी को संभाल लेना चाहिए। कोई मुकाबला आ रहा है, महाज़ाराई आ रही है, कोई इख्तलाफ आ रहे हैं, एक दूसरे पर अपने आप को ठोंसने की कोशिशें आ रही हैं, तो इस तरह तो अज़वाजी ज़िंदगी में ज़ाहिर है गड़बड़ होगी। बिल्कुल। और ये वाज़ेह नज़र आ रहा है पूरा हफ्ता। उसके बाद इनका जो रोमानी मामलात हैं, वहाँ गौर करें कि धोखा तो नहीं हो रहा, गौर करें कि कहीं मुझे मेरा जहन जो है उसके सामने धुन तो नहीं आई हुई, क्या मैं अपने रोमानी मामलात को सही समझ रहा हूँ। और अगर ये ऐसा नहीं है, दे शुड ट्राई टू नो इट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्राई टू नो व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, ताकि मामला धुन जो आगे आई हुई है वो निकले। अखराजात नज़र आ रहे हैं काफ़ी, आम अखराजात से ज़्यादा अखराजात आ रहे हैं। उनके लिए अब जितने दल लोग हैं वो तैयार हो जाएं, और इस तरह ये हफ्ता जॉब वगैरह ठीक रहेगी, जॉब वगैरह में चैलेंज है, चैलेंजेस ठीक हो गया, और उस चैलेंज का मुकाबला किया जा रहा है जिस तरह किया जा रहा है। और हेल्थ का भी मुकाबला किया जा रहा है। ट्रैवल कोई ट्रैवल, कोई सफ़र, ट्रैवल जो है बाहर मुल्क का ट्रैवल जो है वो उसका अमकान है, लेकिन जो यकीनी अमकान है वो है अक्टूबर। अच्छा, ठीक हो मैं हुद की तरफ आ सकता जी, हूं? प्लीज स्पाइसेस होती हजरात। होती नफरात जनाब, पहले तो अपनी सेहत का ख्याल करें, ज़रूर ज़्यादा सोचने से बचें। दूसरा, उनकी जात को ख़तरा है, वहाँ के बदखा मुखालफीन खुद कहीं ऐसा ना हो कि जाप के लिए कोई मामला खड़ा कर दें, कोई मसला बना डालें। एहतियात करें, और ये पूरा हफ्ता एहतियात करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने मनफी सोचों से बचें। करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी जाप पर कोई गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, छोटा सफ़र बिल्कुल न करें, वरना सेहत पर असर पड़ेगा। छोटा सफ़र से असर पड़ेगा? छोटा सफ़र ये है कि वो यहाँ से अपना लाहौर जाना चाहें, तो छोटा सफ़र है। हाँ, बैरून मुल्क में वो ठीक रहेगा? नहीं, वो तो और ख़तरनाक है। अच्छा, वो तो छोटा, आप कह रहे हैं कि सफ़र से परहेज ही करें, लेकिन छोटे सफ़र से की तरफ ना आए। इस हफ्ता, अगले हफ्ते प्रोग्राम बना लें। और प्रॉपर्टी के सिलसिले में कोई बात सामने आई पड़ी है, सब्र और तमल से काम लें। घरेलू मामलात पर भी सब्र करें, और अपने आप को खामखा झंझट में न डालें। और अल्लाह ताला आप सबका, नाज़रीन का हामी और नासर। अच्छा, आपने एक बात, क्योंकि थोड़ा हमारे पास अभी 1-2 मिनट रह गए हैं, जो मैंने आज इस दफ़ा जो सुनी है, प्लैनेट्स, हर प्लैनेट की ज़िंदगी में रिश्तेदारों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस सफाई पड़ी है कि या कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं अपोज कर रहे हैं, और कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं। इस हफ्ता जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सितारे हैं रिश्तेदारों के, वो जोज़ा के लिए और असद के लिए। असद को थोड़ा सा सर नीचे करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। हाँ, ऐसे ही कोई अजीब सा प्रेशर है, तलखी है। तो अगर ये थोड़ा सा लो हो जाए तो थिंक कैन बी एडजस्टेड, मामलात चलाए जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ। मैं, हमारे नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, ये है आपके पूरे हफ्ते की प्लैनेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, ये जो फिर मैं इख्तिताम पे अर्ज़ करूँगा कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है, एंड इट कैन हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर द डेज टू कम। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है।
इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।